आज की ऑनलाइन कक्षा से जुड़ रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंदोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, कविदेव की कविताओं की व्याख्या के क्रम में आज उनके निर्वेद भाव, वैराग्य भाव से, एक प्रकार से भक्ति के भाव से जुड़े हुए कवित्व की व्याख्या आज करने की कोशिश करूंगा। आप सबको मालूम है कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के अत्यंत बड़े कवियों में परिगणित कविदेव की व्याख्या का क्रम बहुत दिनों से जारी है। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उनकी प्रस्तुत कवित्व, जिसका मैं पाठ करना चाहूँगा, इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले एकाग्र हों, इस भक्ति भाव से ओतप्रोत एक प्रकार से निर्वेद की भावना यहाँ प्रकट हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्वों में से एक है देव के। तो इसका पाठ छंद की लय में देखें। ऐसो जो हो जानते कि जइहे तू बिखे के संग, ऐरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोड़ तो। फिर से देखें एक बार। ऐसो जो हो जानते कि जइहे तू बिखे के संग, ऐरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोड़ तो। ऐसो जो हो जानते कि जइहे तू बिखे के संग, ऐरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोड़ तो। आज लौहों कत नर नाहन की नाही सुनी, नेह सो निहारी हारी बदन निहोर तो। चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनीन मारी मुँह मोर तो। और भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधी, राधा बर विरुद्ध के बारिधि में बोर तो। इस भक्ति के भाव से सराबोर इस पद में कवि ने सबसे पहले इसके हम व्याख्या के क्रम में पहले इसके संदर्भ पर गौर करेंगे। रीति काव्य परंपरा में अपनी अद्भुत कवित्व शक्ति और अपने अर्थसौष्ठव नवोन्मेष के लिए विख्यात, अनुभूति की गहराई और संवेदनशील अंतर्दृष्टि रखने वाले अपने दौर के बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कविवर देव द्वारा प्रणीत है। ये पद, ये कवित्व कविवर देव द्वारा प्रणीत है। यहाँ पर कवि ने प्रसंगतः ये अनुभव किया कि अब तक मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, जिससे मन इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों के अर्थात विषय वासनाओं में रत रहा। कवि इस कवित्व में ये भी कहना चाहता है कि यही कारण था कि मैंने बड़े लोगों की हाँ में हाँ मुझे मिलानी पड़ी। कवि को पछतावा है कि सब परिणाम उसे पहले मालूम नहीं था। उसे मन की स्वतंत्रता के दुष्परिणामों का यदि अनुमान होता तो बेशक अपने मन को ईश्वर प्रेम में लगाता। इसी निर्वेद के साथ अंततः राधा कृष्ण के प्रति भक्ति के भाव को यहाँ पर कवि ने इस कवित्व में समेटा है, समाहित किया है। अब इसकी हम व्याख्या पर एकाग्र हों। कवि कहना चाहता है कि
ऐसो जो हो जानते कि जइहें तू बिखे के संग। कविदेव सांसारिक आसक्ति से ग्रस्त अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि अरे मन, यदि मुझे ये ज्ञात नहीं था, ऐसो जो हो जान तो, यदि मैं ऐसा जानता कि जइहे तू बिखे, बिखे माने विषय वासनाओं, इंद्रियों के पीछे भगेगा, इंद्रियों के वशीभूत रहेगा, तो अरे मन मेरे, तो ऐ मेरे मन, मैं हाथ पांव तेरे तोड़ तो, तेरे हाथ पांव तोड़ देता। अगर मैं ये जानता होता कि मन सांसारिक विषयों में यूं ही लीन हो जाएगा, तो अरे मन, मैं तेरे हाथ पांव तोड़ डालता। कभी आगे कहता है कि आज लो हो कत, आज लो तक, यानी अब तक न जाने कितने नरनाहन की, बड़े बड़े आदमियों का मुंह ताकना पड़ा है, मैं उन्हीं को सब कुछ समझ बैठा था और उनकी ना ही सुननी पड़ी है। आज लोहों कत नर नाहन की ना ही सुनी, नेह सो निहारी, और उन्हीं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता रहा, हारी बदन निहोर तो। अर्थात बड़े बड़े आदमियों की ना ही सुननी पड़ी और विवश होकर प्रेम से उनके चेहरे को निहारता रहा हूँ, उन्हीं को अपना मानता रहा हूँ। अपने इस अज्ञानता को कवि रेखांकित करता हुआ कहना चाहता है कि पहले मुझ में ये समझ होती तो मैं ऐसा न करता। चलन न दे तो, अगर पहले मुझ में ये समझ होती तो मैं क्या करता, चलन न दे तो देव चंचल अचल कर, इस चंचल मन को अचल कर देता, इस चंचल मन को अचल बना देता, अर्थात उसे अपने नियंत्रण में रखता। और क्या करता, चाबुक चितावनी मारी मुंह मोर तो, और मैं चेतावनी रूपी चाबुक कोड़ों से मार मार कर इसका जो मुंह है, मन का मुंह विषयों की ओर से ईश्वर की ओर मोड़ देता। अर्थात चेतावनी रूपी कोड़े मार मार कर मन को विषय वासनाओं से दूर हटाता। आगे कवि कहना चाहता है, और यदि मुझे मालूम होता कि मैं यूं ही मेरा मन विषय वासनाओं के प्रति आसक्त रहेगा, अगर ये पहले मालूम होता तो मैं क्या करता। कवि ने एक बहुत ही गहरे और उदात्त भाव को उदात्तता देते हुए कहता कि मैं प्रेम का पत्थर इसके गले में बांधकर, भारी प्रेम पाथर, बहुत वजनदार बहुत भारी प्रेम का पाथर इस मन के गले में बांधकर नगारों दे, डंके की चोट पर घोषणा करके कहता क्या कि राधा वर विरुद्ध के बारिध में बोर तो। मैं अपने इस मन के गले में प्रेम का भारी पत्थर बांधकर डंके की चोट पर घोषणा करके कहता कि इस मन को कहाँ डुबो दूंगा, इसको डुबो देता, राधा के श्रेष्ठ यश रूपी समुद्र में डुबो देता। ये एक बहुत ही नवोन्मेषी कल्पना है, जिसके लिए गहरे अर्थ सौष्ठों को द्योतित करता हुआ ये कवित्व कवि के नवोन्मेष को भी यहाँ पर प्रमाणित कर रहा है। देव मूलतः श्रृंगार के कवि रहे हैं, श्रृंगार के कवि के रूप में विख्यात हैं, लेकिन देव को अपने समकालीन जीवन से अंतिम समय में विरक्ति का अनुभव होने लगा था और अंततः वो राधा कृष्ण के रंग में अपने को रमाना चाहते थे। इसी कारण उनके काव्य जगत में राधा और कृष्ण के वर्णन में ये दृष्टि बराबर मिलती रही है। कवि अंतिम समय में वो श्याम रंग होई करी समानो रंग में, अर्थात राधा श्याम के रंग में समाना चाहते हैं। इसी भाव को उन्होंने मन को चेतावनी देते हुए शांत रस में अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति
और गहरे नवोन्मेष का परिचय दिया है इस कवित्व के माध्यम से। और मन का तो इतना जीवंत चित्र खींचा है, विषय वासनाओं की ओर लगे हुए मन का उपचार करता हुआ कि यदि मैं जानता कि तू बड़े बड़े आदमियों के पीछे, आसक्तियों के पीछे, वासनाओं के पीछे यूं ही भटकता रहेगा, तो मैं तेरे गले में प्रेम का पत्थर, राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति का पत्थर बांधकर राधा कृष्ण के श्रेष्ठ यश में डुबो देता। ये अद्भुत कल्पना शक्ति और अर्थोन्मेष का द्योतन कराता है कवित्व। जैसा बताया पहले शुरू में ही कि शांत रस का बहुत ही भावापन्न चित्रण है यहाँ पर। शांत रस, और कवि ने यहाँ पर अनुप्रास, यमक, रूपक और विशेष रूप से मानवीकरण का बहुत ही सजीव चित्रण किया है, सजीव प्रयोग किया है। छंद जो है मनहरण कवित्व छंद की गति को और अधिक भाव सौंदर्य से भर देता है। कवि ने सामान्यतः कवि में रीति परंपरा की बहुत सारी सामग्री होते हुए भी देव में रीति की बहुत सारी सामग्री है, लेकिन जैसा कि हम बार बार देव को पढ़ाते हुए बताते रहे कि उनमें एक ऐसी अंतर्दृष्टि है जो जीवन को यथासंभव समय के, देश और काल के अनुरूप देखती हुई भावनाओं को वासना और विलास की निचली सतह से ऊपर उठाकर उसे गंभीर प्रेम, बल्कि इस कवित्व के माध्यम से कहना चाहिए उदात्त यानी प्रेम के उदात्त धरातल पर प्रतिष्ठित कर देती है। जैसा कि यहाँ पर कवि राधा के सुंदर श्रेष्ठ यश में डुबो देना चाहता है अपने मन को, ऐसी भाव का ऐसा औदात्यपूर्ण चित्र खींचा है कवि ने। ये कवित्व इस बात को पूरी तरीके से प्रमाणित करता है। मैं समझता हूँ कि इस व्याख्या से आप कविवर देव के भावलोक को, काव्यलोक को समझ और बेहतर ढंग से समझेंगे। यूं ही इस व्याख्या के क्रम में देव की कविता के जो विभिन्न आयाम हैं, चाहे वो श्रृंगार हो और चाहे वो भक्ति हो, साथ ही देव के अंदर जो एक गहरी भावुकता और श्रृंगार में भी जो विरह की तीव्रता है, वो प्रसंग के अनुकूल वो तीव्रता भी प्रेम के गहराई को, प्रेम के प्रति उनकी गहरी अंतर्दृष्टि को अभिव्यंजित करती दिखाई देती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, देव को समझने की जो प्रक्रिया है, उसको इन व्याख्या करने के इस क्रम में और अधिक बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आज का ये व्याख्यान आप सब लोगों ने बड़े मनोयोग और धीरज के साथ सुना। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।